दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट 2022 एग्जाम को। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे क्या होता है यूजीसी नेट एग्जाम, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, कैसे यहां पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, साथ ही साथ क्या होता है सिलेबस, क्या होता है पैटर्न, यानी कि सब कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो के बाद यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूजीसी नेट एग्जाम है क्या। दोस्तों ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे क्वालिफाई कर आप भारत के सभी यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य हो जाते हैं, यानी कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पात्रता परीक्षा है जो देश भर में आयोजित होता है। अगर यदि कि आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो भारत के सभी यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और ये एग्जाम अब ऑनलाइन होता है। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ये एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है जब से एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराने लगा है। आपको बता दें दिसंबर 2018 से पहले इस एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराता था, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दे दिया गया है। तो एनटीए इस एग्जाम को 2 बार साल में कंडक्ट कराता है। दोस्तों अब बात करते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए करियर विकल्प का। दोस्तों जो स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेता है उसके सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि वो अपने ही सब्जेक्ट से जाकर के पीएचडी करें। अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको 35 से 40 हजार रुपया प्रति माह यूजीसी फेलोशिप के तौर पे देने वाला है। वहीं दोस्तों दूसरा विकल्प होता है किसी यूनिवर्सिटी में आप जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि जैसे ही आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट लेकर आप कोई भी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, बल्कि वहां से जब भी वैकेंसी आएगा तो आपको वो फॉर्म भरना होगा, इंटरव्यू देना होगा, जो भी होगा सिलेक्शन प्रोसीजर उससे होकर आपको गुजरना होगा। उसके बाद जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि यूजीसी नेट एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता देता है, यानी कि एलिजिबिलिटी देता है, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर बना नहीं देता है। दोस्तों हम यहां पे बात कर लेते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के बीच क्या फर्क है। आखिरकार क्या होता है नेट, क्या होता है जेआरएफ। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहता है। आज मैं वो कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। आपको बता दूं नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहीं जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये दोनों के दोनों चीज के लिए एक ही एग्जाम होता है और उस एग्जाम के जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उसको जेआरएफ मिल जाता है और साथ ही साथ नेट भी मिल जाता है, यानी कि नेट विथ जेआरएफ हो जाते हैं वैसे स्टूडेंट जो कि इस एग्जाम में टॉपर रहते हैं, यानी कि टॉप 1 से 2% स्टूडेंट को नेट और जेआरएफ दोनों मिल जाता है। वहीं रेस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ नेट मिलता है। अब ये दोनों में क्या फर्क होता है ये थोड़ा सा आप समझ लो। अगर यदि आप जेआरएफ और नेट दोनों यदि एक ही साथ क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से जाकर पीएचडी करते हैं तो आपको 35 हजार रुपया से लेकर 40 हजार रुपया तक फेलोशिप दिया जाता है यूजीसी की ओर से। वहीं अगर यदि आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलता है पीएचडी के दौरान। हाँ ये चीज जरूर है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोनों ही केस में। अगर आप नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई करते हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ओनली नेट क्वालिफाई करते हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर जेआरएफ है और अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलता है, नेट वाले को कोई भी फेलोशिप नहीं दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यूजीसी नेट क्या है, एनटीए नेट क्या है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो यूजीसी के बिहाफ में एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है। इस वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एनटीए नेट का एग्जाम है, कुछ लोग कहते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम है। दोनों एक ही चीज है। यहां पे एनटीए इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। यूजीसी यहां पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यूजीसी की ओर से ही नेट एग्जाम आयोजित करवाया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और टर्म का, वो है सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में क्या फर्क है। आपको बता दें सीएसआईआर नेट बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है,
वहीं पे यूजीसी नेट सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज वगैरह वगैरह सब्जेक्ट के लिए है। यूजीसी नेट में कुल मिलाकर 81 सब्जेक्ट है, वहीं CSIR नेट में ओनली 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और वो 5 सब्जेक्ट है केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी कि साइंस वाला जो 5 सब्जेक्ट है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट होता है। वहीं दोस्तों यूजीसी नेट 81 सब्जेक्ट के लिए होता है, जिसमें आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट आते हैं, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट आते हैं, मैनेजमेंट के सभी सब्जेक्ट आते हैं, ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट आते हैं और भी बहुत सारे लैंग्वेज पेपर हैं, वो सभी के सभी यूजीसी नेट में आता है। यूजीसी नेट में टोटल 81 सब्जेक्ट है, वहीं CSIR नेट में सिर्फ 5 सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, अर्थ साइंस ये 5 हैं तो आपको CSIR नेट का तैयारी करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपका ये 5 सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो आपको यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपका CSIR नेट और यूजीसी नेट का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न का कि आखिरकार क्या पैटर्न फॉलो किया जाना है 2022 एग्जाम में। दोस्तों आपको बता दें यूजीसी नेट में 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, उनमें टोटल मार्क्स होता है 100। यहां पे दोस्तों आपको बता दें पेपर 2 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें मार्क्स होता है टोटल 200, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर जितके आप इसको 2 से गुना कर देंगे तो आप देख सकते हैं, यानी कि टोटल जो एग्जाम होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का और इसके लिए आपको मिलता है 3 घंटा का समय। जी हां, यहां पे आप देख लीजिए कोई भी गैप नहीं है, ये दोनों के दोनों पेपर आपको एक ही साथ सॉल्व करना होता है। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए आपको दिया जाता है 180 मिनट। पहले ये दोनों के बीच आधा घंटा का एक गैप होता था 30 मिनट का, ये गैप को अब खत्म कर दिया गया है। एक ही साथ आपको ये दोनों के दोनों एग्जाम देने पड़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहां पे जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2-2 मार्क्स मिल जाता है। तो दोस्तों ये है एग्जाम पैटर्न। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस एग्जाम को कौन दे सकता है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए क्या है। दोस्तों आपको बता दें अगर आपका कैटेगरी जनरल और EWS है तो आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। वहीं अगर जिनकी आप ST, SC, OBC, PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपके पास अगर 50% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपके पास 55% या फिर 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको बता दें इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ पीजी पास स्टूडेंट ही नहीं बल्कि वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, यानी कि पीजी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो इतना % मार्क्स कहां से लेकर आएगा, तो उसको 1 साल या 2 साल का समय दिया जाता है कि आप 55% मार्क्स के साथ अपना पीजी कंप्लीट कर लेना अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो अपेयरिंग में। तो यानी कि इस एग्जाम का फॉर्म ना सिर्फ वैसे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जो कि पीजी पास हैं, बल्कि वैसे भी स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जो कि अभी पीजी में हैं, यानी कि पीजी अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होता है यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए। आपको बता दें ये फॉर्म यूजीसी नेट के साथ साथ JRF के लिए भरा जाता है, यानी कि दोनों चीजों के लिए एक ही साथ आप फॉर्म भरते हैं। तो यहां पे यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपका एज चाहे जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर आपके पास पीजी में 55% या फिर 50% अगर यदि मार्क्स है तो। दोस्तों आपको बता दें अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे एज लिमिट है। JRF के लिए मैक्सिमम जो एज होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 31 ईयर, यानी कि 31 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए, तभी आप JRF का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अब देखिए 31 ईयर नॉर्मल एज लिमिट है, इसमें कुछ कैंडिडेट को छूट दिया गया है, यानी कि एज में रिलैक्सेशन दिया गया। वो किस किस को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है यहां पे आप उसे देख सकते हैं।
अगर आपका कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है यानी कि एससी है, या फिर अगर आपका कैटेगरी एसटी है, साथ ही साथ अगर जबकि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर जबकि आप वीमेन है, एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का, चाहे आप क्यों ना जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप क्यों ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर, ये वो कुछ कैटेगरी हैं जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 31 ईयर नॉर्मल एज है प्लस 5 साल इज इक्वल टू 36 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं जेआरएफ के लिए। जी हां, यहां पे एक चीज गौर करने वाला जो बात है वो ये है कि वीमेन सभी कैटेगरीज को दिया गया है 5 साल का रिलैक्सेशन, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है ये सबसे सराहनीय कदम है सरकार का, जो कि सभी वीमेन को दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा एज होता है यहां तक आके वीमेन कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन में फंस जाती हैं, और ऐसे में उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाना बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिसको दिया गया है कुछ और रिलैक्सेशन, वो आप देख सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको यहां पे 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो एलएलएम का डिग्री कर चुके हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और वैसे स्टूडेंट जो कि आर्म फोर्स में काम कर चुके हैं उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि 31 ईयर का जो एज लिमिट है वो एक नॉर्मल एज लिमिट है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहां पे छूट दिया गया है, 5 साल का कुछ को मिला है तो कुछ को 3 साल का छूट मिला है। अगर यदि देखा जाए तो यहां पे एज लिमिट 31 ईयर वाला अप्लीकेबल होता है मेल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस के साथ। इसके अलावे और किसी के ऊपर ये वाला 31 ईयर का अप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन कब होता है, यानी कि एक साल में कितने बार होता है और कब ये एग्जाम होता है। आपको बता दें यूजीसी नेट का एग्जाम प्रति वर्ष 2 बार आयोजित किया जाता है एनटीए की ओर से। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। पहला जो एग्जाम का अधिसूचना या नोटिफिकेशन है वो मार्च में आ जाता है और ये एग्जाम जून में होता है। वहीं दोस्तों दूसरा जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन सितंबर में आता है और उसका एग्जाम दिसंबर में लिया जाता है। यानी कि एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है और इसका नोटिफिकेशन एक बार मार्च में आता है, एक बार सितंबर में आता है। वहीं इसका एग्जाम जून में होता है और इसका एग्जाम दिसंबर में होता है। यानी कि साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। अब एक सवाल और आता है स्टूडेंट की ओर से कि सर कौन से लैंग्वेज में यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दें मैक्सिमम जो पेपर है वहां पे दोनों भाषा में सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो ऑनलाइन एग्जाम में एक और आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा तो दूसरी और आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। तो आपको भाषा को लेकर परेशान नहीं होना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई क्षेत्रीय भाषा है तो उसी भाषा में आपका पेपर होने वाला है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों इसके अलावे अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। आखिरकार कहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं एक मैं लिंक देकर रखा हूं। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां पे जाकर के आप सीधे अपना सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 2 सिलेबस डाउनलोड करना होगा। पहला सिलेबस होगा पेपर 1 का, दूसरा सिलेबस होगा पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसीलिए आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप इस लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर 1 का भी सिलेबस आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का सेंटर कहां पे पड़ता है। तो ये एग्जाम का सेंटर भारत के सभी राज्यों में पड़ता है और सभी राज्यों में 2 से 3 सेंटर बनाए जाते हैं। बहुत सारे राज्यों में 10 सेंटर तक बनाए जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चित रहो कि आपको कहीं दूर जाना होगा एग्जाम देने, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अपने ही राज्य में इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कहां से इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका फॉर्म भरने का जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है और उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है ugcnet.nta.nic.in। ये भी वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का तैयारी आप कैसे करें, आखिरकार क्या करें कि आप भी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। आपको बता दें कि इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए अपने विषय के अनुसार एक समय सारणी आप पहले ही बना लें, यानी कि एक टाइम टेबल आप पहले से
तय कर लें कि कितना घंटा हमको पेपर 1 पढ़ना है, कितना घंटा हमको पेपर 2 पढ़ना है, क्योंकि पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर 2 का नॉलेज फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत पहले से होगा, लेकिन पेपर 1 का नॉलेज संभवतः आपके पास पहले से नहीं होगा। इस वजह से दोनों के दोनों पेपर पे फोकस किया जाना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए शुरू में ही आप एक टाइम टेबल जरूर बना लें। साथ ही साथ आप वैसे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, क्योंकि जब आप अपना सब्जेक्ट का पेपर 2 देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि पीजी और यूजी का जितना भी आज तक आपने कोर्स पढ़े हैं सभी के सभी चीजों को वहां पे शामिल कर दिया गया है। तो अगर आप किसी भी पोर्शन में वीक रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते समय स्वयं का नोट्स जरूर बनाएं। बहुत सारा बुक आपके पास में भी हो, बहुत सारे नोट्स आपके पास हो दूसरे के बनाए हुए, वो सभी के सभी चीज बेकार साबित होते हैं जब आपका एग्जाम होता है। इसीलिए परीक्षा के समय अच्छे से आप रिवीजन कर सकें, उसके लिए शुरू से ही आप अपना नोट्स तैयार करते रहें। साथ ही साथ वर्तमान समय में इंटरनेट पे लगभग सभी कंटेंट अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर कौन सा किताब खरीदना है मुझे, कौन सा बुक बेस्ट है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं है, ना तो पेपर 1 के लिए परफेक्ट है और ना ही पेपर 2 के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पेपर 2 के लिए आपको यूजी और पीजी का बुक का सहारा लेना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी होगा। और पेपर 1 के लिए आपको हमेशा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और उस कंटेंट के थ्रू आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ना सिर्फ पेपर 1 का बल्कि पेपर 2 का भी बहुत अच्छा कंटेंट इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में। तो अधिकतर डिपेंडेंट रहें आप इंटरनेट के ऊपर, कोई एक स्पेसिफिक बुक के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि वो बुक में सब कुछ नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं जो भी बुक मार्केट में है उन सभी में। इसके अलावे आपको बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम में लास्ट ईयर का जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर पेपर्स के लिए बहुत सारे किताब आता है मार्केट में, उसमें से कोई भी आप एक किताब मंगा लेना, या फिर इंटरनेट पे भी अवेलेबल है सोर्सेस जहां पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर्स। वहां से जाकर के पेपर्स को जरूर लगाएं, पेपर्स को जरूर देखें, पेपर्स के अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन करें। इसके अलावे आपको बता दें परीक्षा में सफल होने के लिए आपको समय का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट में, जिसमें आपको लंबा पैसेज भी सॉल्व करना होता है, जिसमें आपको डीआई जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना होता है, रीजनिंग भी सॉल्व करना होता है और अपना सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है, इसीलिए आप शुरू से ही मॉक टेस्ट जरूर लगाएं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से एग्जाम में कर पाएं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड शेड्यूल का, यानी कि 2022 में ये एग्जाम कब तक होने की संभावना है। दोस्तों ये शेड्यूल को हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है कि यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक एग्जाम होता है जून में, दूसरा एग्जाम होता है दिसंबर में। अब 2021 में जो एग्जाम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम हुआ है, यानी कि 2021 का अभी भी एक एग्जाम बाकी है, दिसंबर 2021 वाला, और वो एग्जाम संभवतः मर्ज होने वाला है जून 2022 के एग्जाम के साथ। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। इस वजह से जून 2022 का नोटिफिकेशन तो संभवतः मार्च में आना था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले नोटिफिकेशन आ सकता है और मुझे लगता है कि इस बार नोटिफिकेशन सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक रिलीज हो जाएगा। वहीं लास्ट डेट जो होगा फॉर्म फिलअप करने का वो होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च तक। इसके अलावा एग्जाम इस बार लास्ट वीक ऑफ मई में होने की संभावना और सेकेंड वीक ऑफ जून तक इस बार रिजल्ट दे दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ मुझे यह भी लग रहा है कि इस बार का एग्जाम जो होने वाला है, यानी कि 2022 में जो एग्जाम होगा वहां पे दिसंबर 2021 के साथ साथ जून 2022 का एग्जाम को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये हो सकता है एक्सपेक्टेड शेड्यूल 2022 एग्जाम का। दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डीके गुरु ट्यूटोरियल का यूजीसी नेट पेपर 1 का स्पेशल बैच चलता है, जहां पे बहुत ही नॉमिनल फी पे आपको प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसके संबंधित डिटेल आपको मिल जाएगा नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप चाहें तो वहां पे आप अपना नंबर एक बार जरूर ड्रॉप कर दीजिए, वहां से आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं।
और ये था कंप्लीट डिटेल यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस क्वेरी को दूर करने का।